नमस्कार सभी को। मैं नवीन कुमार यादव, लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस, कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के हाफ ईयरली एग्ज़ाम के सॉल्यूशन पर आज हम चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा पेपर था हाफ ईयरली का, उसमें सबसे पहले दिशा निर्देशों पर एक बार हम चर्चा करते हैं। तो प्रश्न है आपके कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न नंबर 1 से 15 तक प्रत्येक 1 अंक का है, जबकि प्रश्न नंबर 16, 17, 18 यानी कि 3 क्वेश्चन आपके 2 अंक के हैं, जबकि प्रश्न आपका 19 से 21 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं, जबकि अंतिम प्रश्न आपके जो 2 हैं 22वां और 23वां, वो प्रत्येक 5 अंक का है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम केवल छोटे प्रश्न ही करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? तो प्रिय विद्यार्थियों, ये पहला प्रश्न है हमारा, जो पहले लेसन से ही है, सिंधु सरस्वती सभ्यता से। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी वे की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। उसके बाद 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। दूसरा हमारा प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, इस्लाम की स्थापना किसने की? तो इस्लाम की स्थापना 6वीं जो है ईस्वी पूर्व में हज़रत मोहम्मद के द्वारा की गई थी। प्रिय विद्यार्थियों, तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा कि ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार का संसाधनों के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो प्रिय विद्यार्थियों, पर आंसर देखेंगे एक बार। प्रतिपूरक है, मानवीकृत है, अजैव है या गैर पुनर्चक्रण का है? तो ये आपको पता है कि ज्वारीय ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधनों के अंतर्गत आता है। इसका मतलब इन संसाधनों की पुनः पूर्ति की जा सकती है। तो आंसर आएगा पहला, प्रतिपूरक। इसके बाद में हम प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी प्रिय विद्यार्थियों कपास के लिए अधिक उपयोगी है। तो इनमें से ऑप्शन के अनुसार जो है उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, झारखंड में से सही आंसर है गुजरात। काली मिट्टी का जो क्षेत्र है गुजरात और जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का पाया जाता है। 5वां प्रश्न है, निम्न में से किस संरक्षण रणनीति में समुदाय की भागीदारी प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है? तो पहला है संयुक्त वन प्रबंधन, इसमें होती है बीज बचाओ आंदोलन और चिपको आंदोलन, वन्य अभयारण्यों का सीमांकन। प्रिय विद्यार्थियों, पहले 3 ऑप्शन जो है इसमें समुदाय की डायरेक्ट जो है भागीदारी होती है, और अंतिम जो है वन्य सीमांकन जो है ये काम सरकार का है, राज्य का है, इसलिए ऑप्शन आएगा अंतिम। जहाँ तक बात है चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड में चलाया गया पेड़ों को बचाने के लिए। बीज बचाओ आंदोलन 1990 में गढ़वाल क्षेत्र उत्तराखंड में ही चलाया गया। और 6th क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं, पृथ्वी की सतह का कितना भाग पानी से ढका है? तो पानी जो है पृथ्वी पर लगभग 70% है, अर्थात 2/3 भाग पर पानी है। 7वां प्रश्न है, श्रीलंका की जनसंख्या का जो है किस समुदाय का हिस्सा सबसे ज़्यादा है? तो सिंहाला है, श्रीलंकाई तमिल है, भारतीय तमिल है या मुस्लिम है? प्रिय विद्यार्थियों, सही आंसर है सिंहली भाषा के लोग जो यानी कि सिंहाला जो हैं सबसे अधिक हैं, लगभग 74%। श्रीलंकाई तमिल हैं 13%, भारतीय तमिल हैं 5% और मुस्लिम और बौद्ध थे 7%, अर्थात पहला आंसर आएगा 7वें का। 8वां है, भारत में शक्ति साझाकरण तंत्र में सीधे तौर पर क्या शामिल नहीं है? क्या विधानपालिका है, विधानमंडल है, न्यायपालिका
कार्यपालिका, उद्योग। प्रिय विद्यार्थियों, सीधे तौर पर उद्योग शामिल नहीं है, ये सरकार के अंगों में से नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, 9वां हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सामाजिक मतभेद में अंतर किस कारण से उत्पन्न होते हैं। ये राजनीतिक विज्ञान के तीसरे लेसन से है। और लोकतंत्र और सामाजिक विभेद जो है, सामाजिक मतभेद में अंतर किस कारण उत्पन्न होते, जाति के कारण, धर्म के कारण, भाषा के कारण। जी हाँ, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। 10वां है, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है। मानव विकास रिपोर्ट मुख्यतः 3 आधार पर बनती है, प्रति व्यक्ति आय, औसत आयु और शिक्षा का स्तर। और ये रिपोर्ट दी जाती है UNDP द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा की जाती है और भारत में इसका 31वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चर्चा करते हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख नगर हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 12 पर चर्चा करते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बना है, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजनाओं में से एक है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चर्चा करते हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है। तो हमारे संविधान की 12 अनुसूचियों में से जो है 7वीं अनुसूचियों में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। तो समवर्ती सूची पर कानून राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बनाते हैं। 14 है, पितृसत्तात्मक क्या है। इसका अर्थ ये है कि जिस समाज में पुरुष का स्थान महत्वपूर्ण हो स्त्रियों की अपेक्षा, तो वो पितृसत्तात्मक होता है। अंतिम प्रश्न है, माफ कीजिए, आर्थिक गतिविधियों के 3 क्षेत्र कौन से हैं। तो आर्थिक गतिविधियों के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज बस इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।